Hello everyone, welcome to my channel. Today's the video we are going to bring a new chapter that is titled of resource. Okay, so let's start this chapter, and this is the chapter 1 of Geo class 8. Okay, so today's the video we are going to a new chapter that is titled of resource. This chapter number 1. This chapter number 1 subject is geography. Okay, so now let's start the video. What do you mean the resource? आपको पता है कि रिसोर्स का क्या मतलब होता है? रिसोर्स मतलब अपनी ज़रूरत पूरी करना. देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, रिसोर्स मतलब अपनी ज़रूरत पूरी करना, मतलब कि हम अपनी ज़रूरत अपने मन से पूरी करते हैं. तो इस चैप्टर का जो हमारा टाइटल है वो है रिसोर्स. रिसोर्स मतलब होता है अपनी ज़रूरत को पूरी करना. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. मोनू एंड राजू. मोनू एंड राजू आर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. मोनू और जो राजू थे वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे अपना घर साफ करने को. लुक एट ऑल दीज थिंग. उन्होंने वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी. क्या चीज़ें देखी? क्लोथ्स, अनटिल्स्ड फूड ग्रेन, कॉम्स. उन्होंने वहाँ पर कपड़े, बर्तन, जो फूड की जो वो होती है टोकरी देखी और कॉम्स देखे, और वहाँ पे हनी की बॉटल भी देखी, बुक्स भी देखी, और ईच ऑफ दिस हैज़ यूज़. और उनने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो चीज़ वो घर पे यूज़ करते हैं. ठीक है. सेड मोना बोलता है दैट इज़ वाई दैट आर इम्पॉर्टेंट. आखिर क्यों ये हमारे लिए इतनी ज़रूरतें ये हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतनी ख़ास क्यों है? राजू सेड 1 मिनट. हाँ, सेड अम्मा कहती हैं दीज आर रिसोर्स. इन सबको हम रिसोर्स कहते हैं. व्हाट इज़ रिसोर्स? राजू पूछता है अम्मा से कि व्हाट इज़ रिसोर्स. रिसोर्स क्या होता है? तो अम्मा क्या आंसर देती हैं? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड ऑफ सेटिस्फाई आवर नीड इज़ रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो कि हमारे काम में आती हो, हमारी ज़रूरतमंदों को पूरा करती हो, हम उसे क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं. रिप्लाइड अम्मा ने हमें बताया कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत में को पूरा करती हो, हम उसे रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, आगे लेट्स स्टार्ट. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स. तुम्हारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, आप जितनी भी चीज़ें तुमने देखी है, जितनी भी चीज़ें जो आपके काम में आ सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्स. द वाटर यू ड्रिंक. आप पानी आप पीते हैं व्हेन यू आर थ्रिस्टी. पानी आप कब पीते हैं? जब आप प्यासे होते हैं तब आप पानी पीते हैं. तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? रिसोर्स. पानी आपकी ज़रूरत को पूरी कर रही है ना, इसलिए क्या हो गया? रिसोर्स. द इलेक्ट्रिसिटी यूज़ इन आवर हाउस. और जो बिजली होती है वो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, मतलब बिजली एक रिसोर्स है, राइट? वो हमारी ज़रूरतमंदों को पूरा कर रही है. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल. ठीक है. हाँ, अब क्या था? देखो, रिक्शा है जो हमें घर तक, स्कूल तक छोड़ने में काम आता है. मतलब रिक्शा एक रिसोर्स है जो कि हमारी ज़रूरतमंद को पूरा करता है. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्स. जैसे कि टेक्स्ट बुक कोई बुक होती है, आप उसे पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद कुछ करते हैं, तो मतलब कि जो टेक्स्ट बुक होगी वो भी एक वो उसे रिसोर्स कहते हैं. आई होप आपको रिसोर्स की मीनिंग समझ में आ गई हो. एक और बार रिपीट. ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरतमंदों को पूरा करे हम रिसोर्स कहते हैं. तो देखिए मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं, तो आप क्वेश्चन भी लिख लीजिए. एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कह सकते हैं इन्हें. देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर रिसोर्स. तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा एनीथिंग दैट. 1 मिनट. हाँ, यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर
एनीथिंग से आप लिख लीजिए, ठीक है, एनीथिंग से सेटिस्फाई तक। ओके, थोड़ा अंडरलाइन ढंग से नहीं हो पाया लेकिन मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। देखिए मैंने एनीथिंग दैट यू कैन सेटिस्फाई आर नीड इज़ अ रिसोर्स, ये आपकी रिसोर्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। आप इसको लर्न कर लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। योर फादर has prepared a tasty snacks of you the fresh vegetable he has used are also। आप एक काम, जैसे कि आपके जो पापा होते हैं वो आपके लिए स्नैक्स बना रहे हो टेस्टी, हाँ, तो फिर जो फ्रेश वेजिटेबल्स है जो कि आपके जो पापा हैं आप वेजिटेबल से बना रहे हैं, मतलब जो वेजिटेबल है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो उसे भी हम रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, ठीक है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा और वेजिटेबल इज अ कॉमनली समथिंग। देखो जो भी पानी, बिजली, रिक्शा और जो भी खाना वगैरह होता है और जो बुक वगैरह होती है, ये सब एक कॉमन चीज़ें हैं, मतलब कॉमन सामान है। कॉमन का मीन्स क्या होता है? सामान। देखो मैंने ना मीनिंग्स भी लिख रखी है, याद कर लीजिएगा। दे हैव ऑल बीन यूज्ड यू, आप ये सब आप लोग यूज़ करते हैं, राइट, करते हैं ना ये सभी आप लोग यूज़, तो इसको हम कहते हैं अनटिल, सॉरी यूटिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी, मतलब कि वो कॉमन चीज़ें जो आप यूज़ करते हो उसे हम यूटिलिटी भी कहते हैं। यूटिलिटी इज और यूजिबिलिटी इज what makes an object or substance resource। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, आखिर कैसे हर चीज़ हमारे रिसोर्स हो सकती है, हमारी ज़रूरतमंदों को पूरा कर सकती है। तो राजू नाउ वांट टू नो, राजू ये जानना चाहता था, तो अम्मा क्या कहती हैं? अम्मा told the children that things become resource only when they have a value। देखो वो चीज़ें जिन चीज़ों की वैल्यू हो, इट्स यूज अ यूटिलिटी गिव्स इज अ वैल्यू। जैसे कि आप किसी, जैसे यूटिलिटी होगी उनकी कोई वैल्यू है ना, वाटर, रिक्शा, इन सब की तो कोई वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए आप ये बुक पढ़ रहे हो, इसकी भी तो कोई वैल्यू है, इसलिए वो चीज़, वो रिसोर्स जिसकी वैल्यू हो, ठीक है, उसे रिसोर्सेस बोलते हैं। चलो वैल्यू का मीन समझते हैं। वैल्यू मीन्स वॉट, वैल्यू का मतलब होता है कीमत, वॉट मतलब क्या होता है? वॉट मतलब होता है कीमत। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू सो सम डू नॉट। देखो कुछ रिसोर्सों की बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, अच्छी कीमत होती है, और कुछ की नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे जो मेटल होता है वो एक इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। मेटल है, उसकी तो कीमत है ना, हमारी इंडिया में मेटल कितनी ज़्यादा कीमत है, तो मतलब ये हमारा रिसोर्स हो गया। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, और देखिए कोई अच्छा सा लैंडस्केप, कोई अच्छी सी ड्राइंग, वो थोड़ी हमारे लिए कोई रिसोर्स होगी। वो हमारे लिए क्या कर सकती है? मेटल हमारे लिए कुछ कर सकता है ना, मेटल से हम कितना कुछ बना सकते हैं, तो मेटल हमारे रिसोर्स में आ जाती है। लैंडस्केप से क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। इसलिए लैंडस्केप की वैल्यू कुछ नहीं है, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन। लेकिन ये जो दोनों ही हैं ये हमारे काम में आ सकते हैं, ये इंसानों की ज़रूरतमंदों को पूरा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूबल विद टाइम, यू ग्रैंड मदर होम रिमेट्स हैव नो कॉमिकल वैल्यू टुडे। देखिए कुछ जो रिसोर्स होती हैं जिनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, समय समय पर इतनी वैल्यू नहीं होती, जैसे कि आपके जो ग्रैंड मदर्स होते हैं वो होम्स पर बहुत ही कॉमनली वैल्यू रखते हैं, बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फेम टुमारो, और अगले दिन वो कुछ चीज़ें बेच वगैरह देते हैं, तो मतलब कि उन चीज़ों की वैल्यू हो गई, ठीक है, उन चीज़ों की इकोनॉमिकल वैल्यूबल हो गई। चलो ये पेज तो कंप्लीट हो गया। चलो ग्लोसरी एक बार देख लेते कि ग्लोसरी में क्या कह रहा है। ग्लोसरी क्या कह रहा है? ग्लोसरी में पेटेंट की डिफाइन है। पेटेंट मतलब क्या होता है? इट मीन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। ऐसी चीज़ें जो कि हमें कुछ सोच, कुछ इन्वेंशन करने के काम में आती है, हम उसे क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको लिखवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ से है और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ से है, ओके। चलो दूसरे पेज पे आ जाते हैं। 1 मिनट प्लीज़।
चलो दूसरे पेज पर आ जाते हैं। दूसरा पेज क्या बोल रहा है? टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैन चेंज समटाइम इट रिसोर्स। देखो समय और किसी चीज़ की टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिन्हें हम समय समय पर वो कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल। ये दोनों चीज़ लोगों के लिए इतनी ज़रूरत है, टाइम की, समय की इतनी लोगों को ज़रूरत है कि वो समय समय पर काम कर सके, तो ये भी एक रिसोर्स हो गया, ठीक है। और टेक्नोलॉजी भी ऐसी चीज़, टेक्नोलॉजी मतलब दिमाग, वो टेक्नोलॉजी से ही तो इतना कुछ बना सकते हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजी और टाइम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमें कुछ देती है, ये हमारी ज़रूरतमंदों को पूरा करती है, ठीक है। समय समय पर हमारी ज़रूरतमंद पूरी होती है। टेक्नोलॉजी से हम कोई ज़रूरतमंद पूरी कर सकते हैं, तो आप इसे रिसोर्स कह सकते हैं, ठीक है। देखो ग्लोसरी में टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है। टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स डूइंग एज अ मेकिंग ऑफ थिंग, ठीक है। तो देखो क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें कोई नॉलेज देती हो, कुछ करने के लिए, कुछ हिम्मत, कुछ करने के लिए कुछ चीज़ देती है, तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ओके। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? चलो आगे आते हैं। हाँ, हम कहाँ थे? इट पे थे, राइट। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवर दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स। टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, डिस्कवर, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कुछ ज़रूरतमंदों को हमारी पूरी करती है। ईच डिस्कवर और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स, और बहुत सी इन्वेंशन चीज़ें जो कि हमारी ज़रूरतमंद को पूरा करती है। द डिस्कवर ऑफ फायर लीड to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately it development and more the transport. It technology can create hydrolysis and neodymium energy it fast flowing water into a burst. देखो वाटर, नॉलेजेस, इन्वेंशन, ये सब चीज़ ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो कि हमारी ज़रूरतमंदों को बहुत ही डिफिकल्टी से पूरा कर सकती है, राइट। बहुत ही कैसे मैं आपको बताऊं, बहुत ही चीज़ों से पूरा कर सकती है कि हम किस तरह से हम उसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक बेटी और माँ है, देखो ये क्या बात कर रही है। अ वेरी वैल्यूबल वन, माँ कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती हो, बहुत ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मतलब माँ की चीज़ ये कह रही है। तो बच्ची क्या कहती है? सो आई एम रिसोर्स, मतलब कि मैं भी एक ज़रूरत की चीज़ें हूँ जो कि मैं माँ की ज़रूरतमंदी की चीज़ें पूरी, मतलब कि बेटी एक रिसोर्स हो गई, राइट। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स। क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। जो रिसोर्स है वो 3 चीज़ों में डिवाइड हो रखी है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन से। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति देती है, और ह्यूमन मेड ऐसी चीज़ें जो कि हम बनाते हैं खुद, और ऐसी चीज़ें मतलब इंसान की ज़रूरतमंद को पूरा करता है। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यहाँ से लिख लीजिएगा, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलो आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, पढ़ते हैं। रिसोर्स दैट आर डाउन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ऐसी चीज़ें जो कि हमें नेचर देती है, जैसे कि हवा जो कि हमें नेचर देती है, सांस लेने की चीज़ जो कि हमें नेचर देती है, मतलब वातावरण जो चीज़ हम नहीं बना सकते, जो कि हमें वातावरण देती है, मतलब कि ये नेचुरल रिसोर्स है। देखो एग्जांपल में दे रखा है, द एयर वी ब्रीथ, जैसे कि जो सांस होती है, एयर होती है, वो हमें सांस लेने के लिए देती है। पानी, हाँ रिवर देता है हम पानी, लेक्स देते हैं, सॉइल, मिनरल आर सब नेचुरल रिसोर्स, ये सब कुछ नेचुरल। मैनी ऑफ दीज रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। बहुत सी नेचर जो कि हमें फ्री गिफ्ट्स देती हैं, कैन यूज़ टू डायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इन सम केसेस। इसी तरह से सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ आ नेचुरल रिसोर्स इज द बेस्ट पॉसिबल वे। ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हम बेस्ट पॉसिबल तरह से हम उसे यूज़ कर सकें, उसे हम टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, मतलब कि नेचुरल रिसोर्स के बारे में आपको अच्छी तरह से डिटेल मिल गई होगी। तो आप ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है बट आप लिख लीजिएगा, वट आर नेचुरल रिसोर्स, ऐसे लिख लीजिएगा, वट आर नेचुरल रिसोर्स। तो आपका आंसर
जहाँ से मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, रिसोर्स तक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगरी इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन। देखो नेचुरल रिसोर्स भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। चलो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Renewable resource are those which get renewed repassing quickly। Renewable resource मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम क्विकली इतनी अच्छी तरह से नहीं ले सकते। सम ऑफ दिस आर अनटिमुलेटेड एंड ऑन इफेक्टेड बाय ह्यूमन। ये इतना बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं। एक्चुअली बस आप इतना जान लीजिए, ऐसी चीज़ें जो कि हमें प्राप्त हो जाएं, आसानी से प्राप्त हो जाए, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ओके और नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज व्हिच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो कि हमें थोड़ा सा लिमिटेड करने के बाद मिले। वंस द स्टॉक आर एग्जिटेड इनमें द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो कि सालों तक चले, वो हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाता है। दैट स्पेन सिंस द पीरियड इज़ मोर लाइक द स्पेन, जैसे कि इसी तरह से जैसे कि इंसान होती है, उनकी लाइफ की जो पीरियड होती है बिल्कुल स्पेन्स की तरह होती है। सच रिसोर्स आर कंसिडर नॉन रिन्यूएबल कोल सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए सम रिसोर्स आर कंसिडर नॉन रिन्यूएबल। जैसे कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सब एग्जाम्पल, ये बहुत ही दिनों तक चल सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक ये कोल ये सब तो चलेंगे, तो ये नॉन रिन्यूएबल में आ जाते हैं। ये और बॉक्स पढ़ लेते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन। जो ऐसी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स को डिस्क्रिप्शन करती है जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड, ये हमें नेचुरल रिसोर्स की तरह मिलती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दे आर फैक्टर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये सब कुछ फैक्टर होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ ही रहा होगा। ग्लोसरी और एक बार देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ रिसोर्स, स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है एक बार देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ रिसोर्स इट इज़ अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर, ऐसी चीज़ जो कि हमें यूज़ करती है, अच्छी तरह से हम यूज़ कर सके, उसे हम स्टॉक ऑफ रिसोर्स कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। व्हाट इज़ स्टॉक, यहाँ पे मैंने लिख रखा है व्हाट इज़ स्टॉक। तो देखिए ये मैंने यहीं तक, मैं अभी ये वीडियो में बस यहीं तक रखूँगी और ह्यूमन मेड रिसोर्स हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। और आई होप आप लोगों को जो भी मैंने पॉइंट समझाए, नेचुरल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, और रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिसोर्स क्या किसे कहते हैं, पैन, और वो क्या था ये क्लास वाला पेटेंट क्या होता है, इन सब के बारे में आज हमने पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। अगर आप लोगों को मैंने समझाया उसको अच्छा लगा, और देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी बना के दिए हैं कि किस तरह से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना सकते हैं। ओके, सो अगर यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा प्लीज़ लिखिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए, मैं आपका ज़रूर से ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में ह्यूमन मेड रिसोर्स देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।